महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि ईश्वर न्यायकारी भी हैं और दयालु भी हैं, और बताया गया कि न्याय और दया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो दया है वही न्याय है, जो न्याय है वही दया। जैसे परमपिता परमात्मा हमारे आपके लिए वायु बनाया। क्या बनाया? वायु। परमात्मा उसका कोई पैसा लिए? नहीं। उन्होंने जल बनाया, कोई पैसा लिए? नहीं। परमात्मा जितने फल फूल औषधि वनस्पति संसार में परमात्मा ने बनाया है, सूरज की रोशनी बनाई है, चंद्रमा की चांदनी हम सबको दे रहे हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब तो हमारे उपकार के लिए ही। अन्य जीव जंतु भी हमारे ही उपकार के लिए। गाय से दूध लेते हैं, परमात्मा की व्यवस्था है। माँ को दूध प्राप्त हो जाता है हमारे लिए। तो ये सभी व्यवस्थाएं उस प्रभु ने बिना पैसे का हमें दी हैं। ये प्रभु की दया है। क्या है जी? दया। ये प्रभु की क्या है? दया। लेकिन परमात्मा ने हमें काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। आप जैसा चाहो वैसा करो। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। यदि मान लीजिए हम कोई गलती करते और गलती करने का फल यदि परमात्मा हमें दुख न दे तो गलती हम करते ही रहेंगे। और गलती करने का फल क्या होगा? हमें कहाँ जाना पड़ेगा जी? नरक में जाना पड़ेगा। गलती करने का फल क्या होगा? बुरा करने का फल यही होगा कि हमें एक दिन नरक में जाना पड़ेगा। यदि परमात्मा हमारे एक गलती का फल हमें दुख दिया और वो दुख देने से हमको ये समझ में आ गया कि मैंने जो ये गलती किया था उसका फल प्रभु ने हमें ये दंड दिया है, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, अन्यथा पुनः हमें ये दंड भोगना। अब यदि ये भाव हमारे भीतर में बन जाए तो फिर हम गलती करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा ने हमें जो दंड दिया वो हमें गलत काम से अलग करने के लिए, गलत काम को छुड़वाने के लिए, नरक में जाने से बचाने के लिए। क्यों दिया जी? नरक में जाने से बचाने के लिए परमात्मा ने हमें हमारे गलती का फल दुख दिया दंड के रूप में, और हम संभल गए। तो ये न्याय दया हुआ कि नहीं हुआ? अरे परमात्मा ने जो हमारे साथ न्याय किया, अर्थात हमें किसी काम का फल जो गलत था उसका फल दुख दिया, और दुख होने से मैं अब आगे से उस काम को करने में संकोच पूर्वक उसे नहीं करता हूँ, भय के कारण नहीं करता हूँ, तो बच गया। और बच गया तो यही परमात्मा की दया है। परमात्मा ने हमें अनंत दुखों से बचा लिया, अनेक प्रकार के दुखों में को भोगने से बचा लिया। तो ये प्रभु की न्याय ही, माने न्याय ही उसकी दया है। न्याय और दया दोनों क्या है? एक ही चीज है। अब आगे कहते हैं कि परमात्मा ईश्वर साकार है व निराकार। परमात्मा साकार हैं या निराकार? तो इसमें उत्तर देते हैं कि परमात्मा निराकार है। क्या कहते हैं? परमात्मा निराकार है। क्यों? क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। साकार का मतलब होता है जिसके शरीर हैं, जिसके शरीर हैं। जैसे मैं साकार हूँ, आप साकार हैं। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको मैं देख रहा हूँ, मुझे आप देख रहे हैं। मैं अपने घर की बात अभी आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ। आप अपने घर की बात बता सकते हैं? नहीं बता सकते क्योंकि आप वहाँ। तो जो साकार होता है वो सब जगह नहीं रह सकता, और जो सब जगह नहीं रहेगा वो सब जगह की बातें नहीं बता सकता। तो वही कहते हैं
क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं होता, हो सकता, और जब व्यापक नहीं होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते। जो सब जगह नहीं रहेगा तो सब गुण सबको जानेगा क्या? सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ कौन जानेगा? जो सब में रहेगा। सब कुछ कौन जानेगा जी? जो सब में रहेगा। आपके भीतर के बात भी परमात्मा जान गए, मेरे भीतर के बात भी परमात्मा जान गए, आपके भीतर, सबके भीतर की बात परमात्मा जान गए। कब? जब आपके भीतर में भी है, मेरे भीतर में भी है, सबके भीतर में है। तो जो सर्वव्यापक होता है, सब जगह रहने वाला होता है, वो सबके भीतर की बातों को जानता है, तभी तो न्याय भी कर सकेगा ना। परमात्मा न्यायकारी भी तभी होगा ना कि वो सबकी बातों को जानता है। और सबकी बातों को जानने वाला परमेश्वर सब जगह रहता है। तो इसीलिए परमात्मा निराकार है, क्योंकि वो निराकार है इसीलिए सब जगह रहता है। सबके अंदर रहता है, बाहर रहता है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है, और इसीलिए परमात्मा सबकी बातों को जानता है। क्योंकि कहते हैं कि सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते यदि वो व्यापक न हो, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित रहते हैं। जैसे जो व्यक्ति छोटा होता है, जितना कम माने जानकारी हासिल करता है, जितना कम दूरी में रहता है, उतना ही दूर की बात जानता है। तो परमात्मा को यदि हम किसी सीमित कर देंगे, किसी खास स्थान में रख देंगे, तो कहते हैं उतनी ही दूर की बात वो जानेंगे। तो परिमित वस्तुओं में गुण भी परिमित होते हैं, कर्म भी उसके परिमित होते हैं, स्वभाव भी उसके परिमित होते हैं। तथा शीतोष्ण, शीतोष्ण माने गर्मी और सर्दी, क्षुधा माने भूख, तृषा प्यास, और रोग दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। जो साकार होगा वो बीमार भी पड़ेगा, उसे भूख भी लगेगी। तो कहते हैं रोग दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी बीमार नहीं पड़ता, ईश्वर में कोई दोष नहीं है, ईश्वर को काटा नहीं जा सकता, ईश्वर को छेदा नहीं जा सकता, ईश्वर को भूख नहीं लगता, ईश्वर को प्यास नहीं लगता, ईश्वर को ठंडी और सर्दी से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आँख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए। यदि साकार है तो साकार वस्तु को तो कोई बनाता है। जैसे मान लो ये कुर्सी है, हम देख रहे हैं, तो कुर्सी को किसी ने बनाया है। ये अलमारी है, इसे कोई बनाया है। ये घर है, इसे कोई बनाया। ऐसे ही हमारा आपका ये शरीर है, तो इस शरीर को भी कोई बनाया है। तो कहते हैं कि जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आँख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए। बनाने वाला कोई होना चाहिए, अपने आप नहीं बनता। क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला, माने यदि दो पदार्थ अलग अलग हैं, उस दो पदार्थ को एक कर दिया, इसी का नाम है संयोग। क्या है जी? तो जो संयोग करता है, जो हटाता है, वियोग करता है, तो संयोग करने वाला भी और वियोग करने वाला भी अलग चाहिए ना आदमी। कहते हैं संयोग से उत्पन्न होता है, उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। अब देखो संसार में ईश्वर हैं, ये जीवात्मा है, और इस जीवात्मा के सुख के लिए परमात्मा हमारे इस शरीर को बनाया है प्रकृति से। किससे बनाया है? प्रकृति से। तो इस प्रकृति से परमात्मा ने हमारे इस शरीर को बनाया है। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था। शरीर यदि मान लो हम माने भी कि परमात्मा ही शरीर बन गए, परमात्मा ही आत्मा बन गया, तो परमात्मा बनने से पहले क्या था? निराकार था, तभी तो बना। जो नहीं था वही ना बना।
तो इसका मतलब है पहले क्या था? निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। परमात्मा निराकार है, सब जगह रहते हैं और परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमत्ता से संसार में जो प्रकृति है, प्रकृति का मूल सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है, तो उसको लेकर के परमात्मा महत्त्व बनाते हैं। महत्त्व के बाद अहंकार बनाते हैं। अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 सूक्ष्म महाभूत, फिर 5 स्थूल महाभूत, और उससे फिर ये शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब के संयोग से हमारा इस शरीर को परमात्मा ने बनाया है। तो उस परमपिता परमात्मा को हमें इसी प्रकार से समझना चाहिए कि माँ जहाँ जिनके गर्भ में हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है, तो परमात्मा पहले से उस गर्भ में विद्यमान है। परमात्मा उसमें है और परमात्मा हमारे इस शरीर का निर्माण करता है। माँ के अंधेरे गर्भ कोठरी में व्यवस्था भी देता है। खाती है माँ और शरीर में रक्त बनता है किसको? संतान को। ये सभी परमात्मा व्यापक हैं और निराकार हैं, इसीलिए हो रहा है। यदि व्यापक न हो अर्थात सब जगह रहने वाला न हो और परमात्मा निराकार न हो, तो फिर माँ के अंधेरे गर्भ कोठरी में कैसे रह सकता है? तो निराकार होने के कारण, सर्वव्यापक होने के कारण परमात्मा सब जगह है। माँ के गर्भ के भीतर भी हमारे इस शरीर का निर्माण करता है। और जब हमारा ये शरीर बन गया तो देखो खाते हैं रोटी। रोटी को कितना भी किसी मशीन में पेड़ा जाए तो एक बूंद रक्त निकलेगा? नहीं। कोई वैज्ञानिक निकाल सकता है? नहीं। लेकिन हम रोटी खाते हैं, हम साग खाते हैं, हम फल खाते हैं, और वो रोटी साग सब्जी फल हमारे इस भीतर में जाके क्या बन जाता है? रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, बीज, ये 7 धातुएं हमारे इस शरीर में बन रहे हैं उस रोटी के, उस चावल के, उस फल के। अब बताओ, यदि कोई इसमें हो नहीं तो बिना मशीन का तो कोई कुछ बनता नहीं है, बिना बनाने वाले के कुछ बनता नहीं है, तो फिर हमारे भीतर में ये सब कैसे बन रहा है? तो यही एक सिद्धांत काम करता है कि जैसे परमात्मा सारे स्थानों पर है, वैसे परमात्मा हमारे आपके इस शरीर के भीतर में भी व्याप्त होकर हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, वह सभी क्रियाएं वही परमात्मा करा रहे हैं। तो हमको ये 2 बातें समझ में आनी चाहिए कि परमात्मा सर्वव्यापक भी है, यानी सब जगह रहने वाला है, और वह परमात्मा निराकार है, क्योंकि निराकार ही सर्वव्यापक होता है। निराकार ही सर्वव्यापक होता है। और संसार में कुछ भी साकार देख लो, कोई भी एक पदार्थ जो साकार है वह सर्वव्यापक नहीं है। अब भगवान राम जी का मंदिर है, तो भगवान राम जी से यदि हमें मिलना हो तो कहाँ जाके मिलेंगे? मंदिर में मिलना होगा। जाते ही हैं लोग, अयोध्या धाम जाते हैं, यहाँ जनकपुर धाम जाते हैं कि नहीं जाते? भगवान कृष्ण से मिलने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मथुरा, द्वारिका जाते हैं ना। कहने का मतलब है कि हम जिस भगवान से मिलना चाहेंगे उस भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा। क्यों? कि हमारे आत्मा में ये विराजमान हो गया है बात कि भगवान राम तो मंदिर में हैं, भगवान कृष्ण तो मंदिर में हैं, भगवान शंकर तो मंदिर में है, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान जी तो मंदिर में, और इसीलिए मंदिर में हमें जाना पड़ता है। तो साकार जो भी होगा वो कहाँ रहेगा जी? खास स्थान पर। साकार जो भी होगा कहाँ रहेगा? खास स्थान पर। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर सब जगह रहते हैं, सर्वव्यापक हैं, और इसीलिए वो सब जगह रहते हैं कि वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो निराकार और सर्वव्यापक, ये 2 शब्द पर आज हम सब चर्चा किए हैं। आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओ